भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि वैसे ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक अगर चाहते हैं कि उनका लेवल अपग्रेड हो, लेवल 1 से लेवल 2 में चले जाएं, तो आपको मालूम है कि लेवल 1 जो है बीपीएम का 12,000 का, लेवल 2 14,500 का, माने 2,500 का डिफरेंस है, 2,500 प्लस टीए का, तो काफ़ी इजाफा हो जाएगा। उसी प्रकार से बीपीएम लेवल 1 10,000 का होता है, लेवल 2 जो है 12,000 का होता है। अगर 12,000 में भी चल जाएंगे तो फिर बीपीएम बन सकती है, बीपीएम से जो है फिर 14,500 में चले जाएंगे। ठीक है, ये बीपीएम जो है वहाँ 14,500 तक जा सकते हैं। उसके लिए पूरा प्रोसेस है, हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। और जो है अगर लेवल अपग्रेड होता है तो सैलरी में काफ़ी इजाफा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लेवल अपग्रेड होता है, वर्कलोड नॉर्म्स किस प्रकार से है, किस प्रकार से इंस्पेक्शन के दौरान जो है वर्कलोड नॉर्म असेसमेंट होता है, किस प्रकार से पॉइंट निकाला जाता है, हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और ये जो है वर्कलोड नॉर्म्स जो है सभी के लिए है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक तीनों के लिए है, ना कि जो है सिर्फ बीपीएम के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसी वर्कलोड नॉर्म्स में जो है वर्कलोड नॉर्म्स में एबीपीएम का भी कार्य छुपा हुआ है और डाक सेवक का भी वर्कलोड नॉर्म्स छुपा हुआ है। पूरी तरह समझ रहे हैं, सेम इसी में पूरी तरह से यहाँ पे इंक्लूड है। अब देखिए इसमें क्या मैटर है, हम आपको पूरी तरह से क्लियरली करने जा रहे हैं। एक महीना में जो है, एक महीना में, ये पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, एक महीना में अगर लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड करना है तो आपको जो है जब वर्कलोड असेसमेंट होगा, इंस्पेक्शन जब होगा, उस दौरान जो है 125 पॉइंट प्लस चाहिए, मतलब 126 पॉइंट चाहिए। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल उस ब्रांच ऑफिस में अगर एक दिन में हैंडल किया जाता है तो उसको 1 पॉइंट्स मिलेगा। जब एक महीना आपके बेसिस पे बनेगा तो प्रत्येक 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल अगर एक दिन में हैंडल हो रहा है तो उस पर जो है 1 पॉइंट्स मिलेगा, माने एक पॉइंट्स मिलेगा। अगर 50 हो गया तो 2 पॉइंट्स मिलेगा, माने पूरे महीना में कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक दिन का है। यहाँ पे इन ए डे लिख दिया है तो 25, अगर एक दिन में 25 आ रहा है तो उसके लिए 1 पॉइंट से, अगर अगले दिन भी 25 आ गया तो फिर जो है 2 पॉइंट्स हो जाएगा, एक पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब एक महीना का पूरा कैलकुलेशन होता है। एक महीना में 125 पॉइंट प्लस चाहिए, मतलब 126 पॉइंट। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड आर्टिकल पे क्या लिखा है कि 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल एक मंथ में अगर आएगा तो 1 पॉइंट बनेगा। अगर एक महीना में 400 के करीब आ रहा है आपके बीओ में तो उसको जो है 22 से डिवाइड करके जितना पॉइंट होगा उतना पॉइंट वहाँ पे लिखेंगे इंस्पेक्शन में दौरान, इंस्पेक्टर सर। ठीक है, अगर 15 मनी ऑर्डर को आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, एक मंथ में, तो आपको 1 पॉइंट, अगर 300 कर रहे हैं तो आपको जो है 300 बटा 15 कितना हो गया, 20 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक पर मंथ के बेसिस पे निकलेगा। ठीक है, 900 रुपया का अगर जो है आप स्टाम्प सेल कर रहे हैं उसके लिए 1 पॉइंट, अगर आपने 1800 का कर दिया एक महीना में तो उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको मिलेगा। समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। 20,000 कैश हैंडल कर रहे हैं एक मंथ में, एक मंथ में 20,000 रुपया कैश हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए 1 पॉइंट्स है। लेकिन इसमें कुछ एक इसमें कुछ जो है यहाँ पे क्लियर कर रखा है डिपार्टमेंट ने कि किस मद में आप जो है कैश हैंडलिंग करेंगे, डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे, ठीक है, या किसी भी प्रकार का मनी ऑर्डर को इशू करेंगे या पेमेंट करेंगे या डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे एसबी आरडीटीडी अकाउंट से, ठीक है, या आरपीएलआई का कलेक्शन बिल को पेमेंट करेंगे या किसी भी प्रकार का बिल को पेमेंट करेंगे, लेकिन जीडीएस स्टाफ के सैलरी को छोड़ के डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे किसी भी प्रकार का आईपीवीपी को छोड़ के, तो आपको जो है प्रत्येक 20,000 के कैश हैंडलिंग पे 1 पॉइंट्स। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए सेविंग बैंक या एनएससी ट्रांजैक्शन, सेविंग बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे एसबी आरडीटीडी, इस प्रकार से ट्रांजैक्शन या एनएससी का ट्रांजैक्शन करेंगे तो प्रत्येक 20 ट्रांजैक्शन पे जो है एक पॉइंट। अगर आपने एक मंथ में जो है 1,000 ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपको जो है यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल जाएगा। पूरी तरह समझ रहे हैं। अब जैसा आप काम कीजिएगा उसके हिसाब से, अगर 10 ट्रांजैक्शन पे 10 ट्रांजैक्शन जो है आरपीएलआई का कीजिएगा तो आपको 1 पॉइंट है। अगर एक महीना में आपने 300 कर दिया तो आपको जो है 30 पॉइंट मिल जाएगा। पूरी तरह समझ रहे हैं। मैंने प्रत्येक मंथ के बेसिस पे होगा, मंथ पे 125 प्लस पॉइंट चाहिए, 126 पॉइंट चाहिए। 20 बिल जो है अगर कलेक्ट किए एक महीना में तो उसके लिए 1 पॉइंट्स है। अब जितना महीना में आप कलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से डिवाइडेड बाय 20, पूरी तरह समझ रहे हैं, उतना पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। 15 ओल्ड एज पेंशन जो है मनी ऑर्डर के थ्रू जो है किए तो उसमें जो है 1 पॉइंट्स है। अगर 10 ओल्ड एज पेंशन जो है पूरी तरह से सेविंग बैंक के थ्रू किए तो उसके लिए 1 पॉइंट्स है। और 14 पॉइंट जो है एसबीआरडीटीडी जनरल किसी सब अकाउंट बुक को मेंटेन करना, क्लोजिंग रिसिप्ट जो है क्लोजिंग वगैरह जो है सब कुछ, या जो है
बीओ बैग को डिस्पैच करना, मतलब टोटल वर्क करेंगे जो भी आप जो है पूरी तरह से सही ढंग से जो है पूरी तरह से लिख रहे हैं या पूरी तरह से जनरल को फिल कर रहे हैं, मैंने किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उसके लिए रिगार्डिंग जो है 14 पॉइंट्स है। पूरी तरह समझ रहे हैं यहाँ पे अकाउंट्स वर्क एंड रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स इन ए मंथ 14 पॉइंट है। तो 14 पॉइंट ये मिल गया। और जो है अगर 20,000 रुपये पर डे कैश हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस पर जो है 1 पॉइंट है, मतलब ये मंथली बेसिस पे जोड़ा जाएगा कितना क्या किए क्या नहीं किए, पूरी तरह समझ रहे हैं। हर एक 20 पे है 1 पॉइंट, हर एक 10 ट्रांजेक्शन पे 1 पॉइंट है, हर एक 10 ट्रांजेक्शन के आरपीएलआई पे 1 पॉइंट है। तो ये पूरे मंथ पे जो है 125 पॉइंट प्लस चाहिए, 126 पॉइंट चाहिए। ये बीपीएम का है, पूरी तरह समझ गए। अब देखिए ये बीपीएम का क्या होगा। ये बीपीएम जो है डिलीवरी करता है पूरी तरह से, या एसओ में डाक सेवक भी डिलीवरी वाला काम करते हैं, तो उनके लिए असेसमेंट क्या है अगर वो पूरी तरह से डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए असेसमेंट यही है कि जो प्रत्येक 22 ट्रांजेक्शन पे रजिस्टर्ड आर्टिकल पे 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल पे 1 पॉइंट है। अब 126 पॉइंट के लिए आप समझ सकते हैं ना, 126 पॉइंट के लिए 126 इंटू 22 डिवाइड गुना कर दीजिएगा, 126 इंटू 22 करीब जो है कितना आ जाएगा, आप पूरी तरह समझ रहे हैं, कितना लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एक दिन में हैंडल करेंगे तब 1 पॉइंट सर, ठीक है। दोनों मिला के लगभग जो है बहुत सारा आर्टिकल को डिलीवरी करना पड़ेगा, तब जो है उनको 126 पॉइंट बनेगा। बीपीएम का तो समझ सकते हैं कि जो है कैश हैंडलिंग में बन सकता है, या प्रत्येक 10 ट्रांजेक्शन पे 1 पॉइंट बन सकता है, या प्रत्येक आरपीएलआई के ट्रांजेक्शन पे भी बन सकता है। 14 पॉइंट जो है ये पूरी तरह से अकाउंट बुक को पूरी तरह से फिल करने के लिए। लेकिन ये बीपीएम और डाक सेवक का टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल को डिलीवरी करेगा तब ना 1 पॉइंट मिलेगा एवरी डे, और 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को एवरी डे जो है डिलीवरी करेगा या उसको हैंडल कर रहा है तब जो है 1 पॉइंट बनेगा। पूरी तरह समझ रहे हैं, 126 पॉइंट चाहिए, तो यही है। और पूरी तरह से एक बार इंस्पेक्शन से नहीं होगा, मतलब 1 साल में जो है कम से कम 4 बार इंस्पेक्शन चाहिए, 4 क्वार्टरली पे, मतलब समझ रहे हैं, हर एक 3 महीना पे जो है वर्कलोड असेसमेंट करेंगे। प्रत्येक महीना पे 125 पॉइंट प्लस चाहिए आपका, 126, 26, 126, और हर एक 3-3 महीना पे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है इंस्पेक्टर सर वो करेंगे। उस प्रकार से जो है वर्कलोड असेसमेंट होगा, पूरी तरह समझ गए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बता रहे हैं कि जैसे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो हैं इंस्पेक्टर सर वो क्या करेंगे कि जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल का या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का खास करके उसको जो है सप्ताह में जो 2 दिन मिडिल होगा, सप्ताह का 2 दिन मिडिल, उसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का जो है डाटा ले लेंगे और उसी के बेसिस पे जो है एवरेज बना देंगे। पूरी तरह समझ रहे हैं, मतलब हर एक सप्ताह का 2 दिन का जो है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कितना आया उसका एवरेज ले लेंगे। मान लीजिए 2 दिन का उठा लिए, ठीक है, 2 दिन का उठा लिए, मतलब महीना में जो है 8 दिन का जो है उठा लिए। अब जितना आर्टिकल आया उसको डिवाइड कर दिए 8 से, उसके बेसिस पे वर्कलोड असेसमेंट करेंगे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का। और रजिस्टर्ड आर्टिकल का जो है पूरी तरह से बता ही दिया है कि 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल पे जो है 1 महीना, ये 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल पे 1 पॉइंट है, तो ये पूरी तरह से 126 पॉइंट चाहिए तब जो है आपको बन पाएगा। बीपीएम का थोड़ा जो है ईजी है, हो सकता है, लेकिन ये बीपीएम का जो है थोड़ा टफ है, पूरी तरह समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी प्रकार से जो है, और 4 बार जो है इंस्पेक्शन होगा, 1 साल कम से कम लगेगा लेवल अपग्रेड में। हर एक 3 महीना पे इंस्पेक्शन और हर एक 3 महीना पे वर्कलोड असेसमेंट, प्रत्येक महीना 125 पॉइंट प्लस 126 पॉइंट, तब जो है ये हो पाएगा। तो पूरी तरह से समझ गए। देखिए मैं कोई भी चीज़ जो है पूरी तरह से क्लियरली कहता हूँ और पूरी तरह से आपको क्लियर बताता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। थैंक यू।